257वां दिन पाक कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर 107 उसकी 10वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। जो अंधेरे और मौत के साया में बैठे मुसीबत और लोहे से जकड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम से सरकशी की और हक ताला की मशवरत को हकीर जाना, इसलिए उसने उनका दिल मुशक्कत से आजिज कर दिया। वो गिर पड़े और कोई मददगार ना था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको अंधेरे और मौत के साया से निकाल लाया और उनके बंधन तोड़ डाले। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते, क्योंकि उसने पीतल के फाटक तोड़ दिए और लोहे के बेंडों को काट डाला। अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है और वो मौत के फाटकों के नजदीक पहुंच जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते। वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजराने और गाते हुए उसके कामों का बयान करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।